अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इल्मुल अदात के माहिर सैयद हैदर जाफरी साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आज का टॉपिक इंतहाई ज़बरदस्त टॉपिक है आप सब के लिए, क्योंकि जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड कर रहा है एरीज़ में। उससे कितने बुर्ज को फ़ायदा होगा, क्या मामलात होंगे, सारी बातें जानेंगे सैयद हैदर जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक है। मालिक का बेइंतहा करम है, उसकी करम नवाजी है, करोड़ करोड़ शुक्र है उसका। सर सबसे पहले तो व्यूअर्स की तरफ से बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे टॉपिक्स, मतलब आपकी रिसर्च होती है उसके ऊपर और आप बताते हैं अपने चैनल पे भी, और हम जैसे यूट्यूबर्स को भी आपकी मतलब के मोहब्बत का मतलब जब इंसान को जो है वो इल्म पढ़ता है तो कोशिश करनी चाहिए कि वो लोगों को बताया जाए। तो ये मेरे हाथ का इल्म थोड़ी है, मैं ये इल्म तो अल्लाह की अता है। तो सिर्फ ये है कि हम उसको देख लेते हैं, ज़रा नज़र मार लेते हैं, तो जो ठीक लगता है निकाल लेते हैं कि यार ये बेहतर है, लोगों को गाइडेंस दे दें। बाकी वही बात है जिसके ऊपर मैं ईमान की हद तक यकीन रखता हूँ कि करना तो मालिक ने है, लेकिन हम उसकी एनर्जी के रीडर्स हैं। हम उस एनर्जी को बदल नहीं सकते, हम उस एनर्जी के पैटर्न्स नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम उसके एनर्जी के पैटर्न्स के मुताबिक अपने प्लान्स बदल सकते हैं। इसी तरह के हम, मतलब जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं, तो हम ये देख के जाते हैं कि कहीं लैंडस्लाइडिंग तो नहीं है, कहीं कुछ बर्फ़ का तोदा तो नहीं गिर जाएगा, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो महकमा मौसमियात वालों की जो है वो चीज़ें अहम होती हैं। इसी तरह हम भी अपनी फील्ड में एनर्जी को पढ़ते हैं। मैंने बारहा बताया कि इट्स ब्रांच ऑफ क्वांटम फिज़िक्स। तो एनर्जी को हम रीड करते हैं। अब एनर्जी, फिर मैं वही बात करूं कि एनर्जी क्या होती है कि मुख्तलिफ सियारे हैं जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं और मुख्तलिफ एनर्जीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। जब वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, एनर्जीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका असर हम पे भी हो रहा है। जैसे चांद का असर होता है, चांद इमोशनल करता है। ये चंदा और चकोरी का जो मामला है, ये जाहिर सी बात है सिर्फ चकोरी तो नहीं असर होता, ये सारे ही होता है। फुल मून नाइट्स और उससे रिलेटेड जितना भी है, एक मोहब्बत का एक पूरा फिनोमेना है। तो ये जो मोहब्बत का एक फिनोमेना है, इसका चांद से रिलेटेड है। इसी तरह सूरज से सनबर्न, आपके हत्ता के बच्चे बीमार हों तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट में रख दें तो इनका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा, इनकी बॉडी में विटामिन डी बनेगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे छोटे न्यू बॉर्न बच्चों को। तो उसके लिए जो है वो सूरज एक एनर्जी का सोर्स है। इसी तरह जिस ज़मीन पे हम रहते हैं वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। तो जब ये एनर्जी के सोर्स आपस में मिलते हैं तो एक बड़ी एनर्जी को, एक बड़े स्पेक्ट्रम को ये बनाते हैं। मैं इसलिए इसकी तमहीद बयान कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अक्सर ये समझा जाता है कि जी ये तो इल्म गैब है और फलां है। तो मैं तो अब, पहले तो मैं जवाब दे दिया करता था, अब तो मैं जवाब भी नहीं देता कि मैं सारों लोगों को समझा तो नहीं सकता ना। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे हाथ में तो नहीं है, अल्लाह जाने, उसका काम जाने। मैं चूँकि कुरान पाक से एनर्जी ट्रैक करता हूँ तो मुझे ये पता है कि जो एक्चुअल है। बाकी क्योंकि कुरान पाक ने भी कहा था कि जब वो किसी से बात करते हैं तो फिर सिवाय सलामती के और कुछ नहीं करते। तो अब आ जाते हैं अपने ज़रा टॉपिक पर, कोई तमहीद ज़्यादा लंबी हो गई। इस वक्त सिचुएशन ये है कि सितंबर का महीना बड़ा अहम है। एक तो सितंबर के महीने का नंबर बड़ा अहम है, 9वां महीना है। दूसरा 2023 का जो नंबर बनता है वो 7 बनता है। ठीक है, ये जो 2023 का 7 है ये क्रिएटिविटी का है। तो इसका मतलब है कि सितंबर के 9वें महीने में एक तो एनर्जीज़ बड़े अटमोस्ट लेवल के ऊपर होंगी, दूसरा क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। तो वो सारे लोग जिनका ताल्लुक़ जो है वो किसी भी तरह फ़नकाराना सलाहियतों से है, फ़नकार हैं, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, आराइश व ज़बाइश से यानी ब्यूटिफिकेशन के किसी भी शोबे से, हत्ता कि कोई पार्लर सर्विसेज से लेके कार मॉडिफिकेशन तक के जितने भी लोग हैं, वो सारे इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये सितंबर में। अच्छा, मैं असल टॉपिक से पहले ये बातें करूँ क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी हैपनिंग है इसमें वो है जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है और ये 4 सितंबर से रेट्रोग्रेड होना शुरू हो चुका है। और चूँकि ये स्लो मूविंग स्टार्स में है, स्लो मूविंग प्लैनेट्स में है, जो मतलब आहिस्ता मूव करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक स्टार में काफ़ी देर रहते हैं, इसके असरात रहते हैं। अब ये जो रेट्रो होना शुरू हुआ है, इसके असरात बहुत सारे लोगों के ऊपर अच्छे आ रहे हैं। और मुश्तरी को या जुपिटर को उस्ताद माना जाता है। जुपिटर को जो है वो माना जाता है कि ये एक जज है।
और ये लोगों के साथ बड़ा ही इसका साथ बहुत अच्छा, मतलब आप समझ लें कि इसका बिहेवियर बाकी स्टार्स की निस्बत एग्रेसिव नहीं है। अच्छा अच्छा। जुपिटर का बिहेवियर, इसकी एनर्जी एग्रेसिव एनर्जी नहीं है, ना ये ड्रास्टिकली एकदम से एक रात में चीज़ें बदल देती है और ना ये मतलब, लेकिन इसके असरात जो हैं ये बड़े स्लोली और बड़े पुख्ता तरीके से आते हैं, और इसके असरात अगर आ जाएं तो फिर वो जाते भी बड़ी देर से हैं, क्योंकि अच्छा। एक दफ़ा ये आपको तरक्की दे दे तो फिर कई साल तक आप उसके असर से रहते हैं, हत्ता कि ये अपनी जगह चेंज कर चुका होता है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो आपके जो है वो ऑरास के साथ, आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के साथ इंटरेक्ट करती रहती है। ठीक है। और इसका चूँकि ये भी देखा गया है कि इसके मनफी असरात नहीं होते, ये कभी आगे बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब है ये पीछे हटना शुरू कर रहा है, ये रिवर्स के ऊपर है, ये जो है ना वो रिवर्सल कर रहा है। तो जब ये रिवर्स के ऊपर है यानी मनफी होकर जा रहा है, तो इसके मनफी होने के बावजूद इसके असरात मनफी नहीं होते। ये आपको आपकी तरक्की की रफ्तार स्लो कर देगा, लेकिन आपको डाउनफॉल पे नहीं लेके जाएगा। अच्छा। इसके और दूसरा ये है कि जब हम राजयोग की बात करते हैं ना, तो जुपिटर की पोजीशन राजयोग बनाने में बड़ी अहम होती है। यानी राजयोग किसी एक स्टार से नहीं बनता। हमारे लोगों का ख्याल है कि जी जिस तरह 60 सती जो है वो जोहल से बनती है, ये 3 स्टार एक साथ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो राजयोग बनता है, फुल राइज बनता है। उनमें जुपिटर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। तो जुपिटर की पोजीशंस के साथ जो है वो राजयोग भी बनते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो 2 अलग राजयोग बन रहे हैं जिसमें जुपिटर है, फिर किसी वक्त बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है। तो राजयोग जब ये इसकी ये पोजीशन होती है ना, तो फिर ये करता क्या है, ये दौलत और कामयाब ज़िंदगी के इम्कान बढ़ाता है। इस वक्त जो दबाव आ रहा है वो, और दूसरा इसकी एक और चीज़ होती है कि ये उन लोगों के ऊपर ज़्यादा असर डालता है जो अपनी बर्थ प्लेस से दूर होते हैं। अच्छा। यानी अगर आप जिस इलाके में पैदा हुए हैं उससे बाहर हैं तो इसके असरात ज़्यादा तेज़ी से आपके ऊपर असरअंदाज होंगे। फिर ये है कि इसके साथ एक और भी है, इसके असरात नौकरियों के लिए, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफिशल्स या ऑर्गेनाइजेशनल नौकरियां, या मतलब जैसे यूएनओ की नौकरी हो सकती है, या कुछ सरकारी नौकरियां हो सकती हैं, मैनेजमेंट ग्रुप की नौकरियां हो सकती हैं, कुछ पीरियड सर्विसेज हो सकती हैं, तो वो उनके दरवाजे खोल देता है। वाह। सितंबर में 4 सितंबर से ये सबबंदी इनकी स्टार्स की हो रही है, और उसमें जो है इंतहाई ताकतवर पोजीशन जो है वो इसकी जुपिटर की है, और ये बहुत सारे इनामात ला रहा है। अब इसके साथ के जिन स्टार्स के ऊपर ये असरात डालेगा उसकी बात कर लें। उससे पहले ये भी बता दूं कि इसके असरात उन सब लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर 10वें घर में, इनके लिए बड़ी खुशकिस्मती होनी जा रही। दूसरा मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि ये जिस वक्त ये पोजीशन है तो इसकी वजह से चीज़ें जो है वो काफ़ी बदलती हैं। ये सारे लोग कि जिनका मैंने जिक्र किया 10वें घर में होते हैं या जिनके ऊपर इस वक्त जुपिटर असर डाल रहा है, उन्हीं का जिक्र मैंने अभी किया था कि वो या तो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, या ब्यूटिफिकेशन से हैं, या वो कुछ सिंगर्स हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ब्यूटिफिकेशन के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तो चीज़ें बहुत अच्छी होने जा रही हैं। यूट्यूबर भी हैं जो, हाँ जी, अच्छा, ऑब्वियसली वो मतलब वो सितारे ने तो ना देखना कि ना चैनल यूट्यूब पे है या फेसबुक पे है। ठीक है जी। तो इस वक्त जो है ना इनके अमाल बहुत अच्छे, इनकी चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं, ख़ासतौर पे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी हो रही है, अल्लाह की कुर्बत का एहसास बहुत हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी इनके लिए बहुत अच्छी हो रही है। और इस वक्त सबसे अच्छा टाइम ये है कि अपने आप को अल्लाह के जितना करीब कर सकते हैं, जितना अल्लाह के करीब कर सकते हैं कर लें। ये आपकी ज़िंदगी के अहम तरीन सालों में से होने जा रहा है, क्योंकि बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आपके ऊपर नेगेटिविटी का दबाव कम और पॉजिटिविटी का ज़्यादा हो। तो इस वक्त अगर आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो गेट कनेक्टेड विद गॉड, अल्लाह का नूर जो है उसके साथ जुड़ जाएं, तो अल्लाह ख़ुद रास्ता दे देगा। आपकी इनर वॉइस आपको रास्ता देगी, आपकी फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट आपको रास्ता देगी, उसको सुने।
लेकिन सुने उस वक्त जिस वक्त आप कनेक्टेड हैं। अब आ जाते हैं जी उन 3 स्टार्स के ऊपर जिनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। ठीक है। उनमें पहला है जेमिनी। वाह। जेमिनी जो है उसमें इनका चूँकि रूलर प्लैनेट ही मरकरी जो है, इनका रूलर प्लैनेट मरकरी है, और मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन का सियारा माना जाता है, विजडम का सियारा माना जाता है, तरक्की का सियारा माना जाता है। तो इसका मतलब है कि एक तो इनका अपना जो है वो पोजीशन ठीक है, दूसरा जुपिटर इनको सपोर्ट कर रहा है, तो इनकी कैरियर की रफ्तार बड़ी तेज़ होने जा रही है। वाह जी वाह। जेमिनी कैरियर बनाने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरा, इन लोगों के अक्सर ये देखा गया कि इनके काम जो है ना वो वन गो में नहीं होते हैं, इनके काम रुक के होते हैं। लेकिन इस वक्त इनको जो चैलेंजेस सामना जिनका करना पड़ रहा है, इनके चैलेंजेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से ये उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद चीज़ें ठीक हैं। माली परेशानी इनकी जो है वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। प्रैक्टिकलिटी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। जब प्रैक्टिकलिटी बेहतर होती है तो फिर इनके चीज़ें जो है ना तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि इनका काम करने को दिल करता है, इनका आगे बढ़ने को दिल करता है, इनका काम कल पे टालने को दिल नहीं करता। इनके अंदर चूँकि वर्कबिलिटी बढ़ जाती है, प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है, तो फिर ये इनके अंदर काम करने का जज्बा होता है। काम करते हैं, आज का काम आज ख़त्म करते हैं, तेज़ी से करते हैं। तो अल्लाह कभी भी किसी की छोटी से छोटी एफर्ट को ज़ाया नहीं करता। सितारे हाथ पकड़ के चीज़ें नहीं बदलते। ये नहीं होता कि जी वो ऊपर से जुपिटर आया, उसने कहा कि जी आओ भाईजान जड़े जड़े मेरी गड्डी दे सवार ने आ जाओ, ऐसे नहीं होगा। इसकी एनर्जी ने आपके जहन के ऊपर असरार डाल दें, इसने आपकी प्रैक्टिकलिटी बढ़ानी है, आपकी लगन बढ़ानी है, आपका जज्बा बढ़ाना है, आपने अच्छी तरह काम करना है, आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाना। दिस इज़ प्योर साइंस। दूसरा स्टार जो है वो जो इसके लिए सबसे ज़बरदस्त है वो है लियो। लियो के लिए, चूँकि लियो का रूलर प्लैनेट खुद सन है, सन एनर्जी का एक बहुत बड़ा जो है वो एक सिंबल है, और इसके साथ जब जो है वो जुपिटर मिलता है तो इसकी पोजीशन इतनी कमाल की बन रही है कि इस वक्त पहचान बनाने का वक्त है लियोस के लिए। इस वक्त इनको अपने आप को मनवाने का वक्त है। इस वक्त अपने नाम, कैरियर, ये जो मैं बार बार कह रहा था कि वो लोग जो जिनका परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ है, या वो सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की पहचान बनेगी, उन लोगों की फेम बनेगी, उन लोगों के जो है वो बड़े देर पा मसाइल जो उनके लिए खड़े थे वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह। इस वक्त माली इस्तेकाम बड़ा अच्छा बन रहा है, अच्छी तब्दीलियाँ हैं और यादगार कामयाबियाँ। मतलब मेरी जो कंजक्शन है मैंने उसके नोट्स लिख के रखे हुए, यादगार कामयाबियाँ जिनका असर लंबे अरसे तक इनकी ज़िंदगी में देखा जाएगा, वो मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो है वो इनके लिए मुलाजमतें तो हैं ही, इमिग्रेशंस के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। यानी मैंने कहा ना कि ये ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करता है जो अपनी बर्थ प्लेस से दूर हो, यानी जो लोग इमिग्रेंट्स हैं, जो दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं, पढ़ने के लिए गए हुए हैं, नौकरियों के लिए गए हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपनी बर्थ प्लेस से हट के दूसरी जगह पर गए हुए हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा वक्त है और अपने कैरियर बनाने का, अपनी फैमिलियों को। और अगर ऐसी एक और चीज़ इसमें लियो में ख़ास तौर पे ऊपर एक कंजक्शन ये बन रही है कि वो लोग जो अपनी फैमिली से दूर हैं, यानी आप नौकरी के लिए किसी दूसरे मुल्क में हैं, बच्चे, फैमिली, बीवी, बहन, भाई, माँ बाप यहाँ हैं, वो उनको अपने पास बुला सकते हैं। अच्छा, उनकी अगर ट्रैवलिंग नहीं बनेगी तो ये फैमिली को अपने करीब बुलाने के जो हैं वो इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है। इसके अलावा तीसरा स्टार जिसके ऊपर इनके सबसे ज़्यादा असरात हो रहे हैं वो पाइसेस है। पाइसेस का जो कि रूलर प्लैनेट नेपच्यून है, नेपच्यून स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ साथ ये पुरअसरार एनर्जी होती है, यानी ऐसी एनर्जी होती है कि लोग इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं और ये डार्क हॉर्सेस की तरह विन कर जाते हैं। इनके साथ एक ऐसी ताकत अल्लाह ने रखी होती है कि इनकी स्पिरिचुअलिटी, पाइसेस के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाइसेस वो वाहिद स्टार है 12 के 12 ज़ोडिक साइंस में कि जो एक ही वक्त में अल्लाह से भी जुड़ा होता है और दुनिया से भी जुड़ा होता है। यानी इसके एक हाथ में दुनिया होती है और एक हाथ में अल्लाह होता है। यानी वो लोग जिनकी रूहानियत बड़े अटमोस्ट लेवल के ऊपर होती है और दुनिया में भी वो बड़े कामयाब होते हैं। ये बहुत कम स्टार्स हैं जिसमें ये दोनों बिल्कुल साइमल्टेनियस हो, वो पाइसेस है।
पाइसेस के ऊपर अल्लाह का कोई बड़ा ख़ास करम है। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आप पाइसेस के बारे में बात करते हैं तो सर पाइसेस की बात पता क्या है, अल्लाह का आता था 12 और पाइसेस है 12वां स्टार। ठीक है, इसी तरह जब भी कोई चीज़ होती है, यानी कोई मुशायरा हो, कुछ भी हो, तो जो उसमें आखिरी होता है ना, आखिरी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो पाइसेस ज़ोडिएक साइंस का आखिरी साइन है। यानी जैसे आपको कहते हैं कि जी वो शायरी में जो सबसे बड़ा शायर होता है वो आखिरी में आता है, तो अल्लाह ने इनके ऊपर कोई बड़ा ही करम किया हुआ है। दिस इज़ नॉट दी ऑर्डिनरी ज़ोडिएक साइन। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये अपने आप को अल्लाह से करीब कर लें तो मैं अक्सर पहले भी इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हूँ कि औलिया अल्लाह की जो तारीख़ है कससुल औलिया में, तो बहुत बड़े बड़े औलिया जो हैं वो पाइसेस में हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट पाइसेस में, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पाइसेस में। इसका मतलब नहीं है कि बाकियों में नहीं है, लेकिन इनमें ज़्यादा तादाद में लोग हैं। वो मैंने एक दफ़ा वो जो है ना वो चार्ट सीरीज़ की थी अपने चैनल के ऊपर कि वो लोग जिनमें मोहब्बत ज़्यादा होती है वो सारे, वो मेरा ख्याल एक लंबी सीरीज़ थी 50-60 वीडियो की, कि कौन से टॉप 3 इन लव, टॉप 3 इन रिलेशंस, टॉप 3 बिट्रेयल्स, वो सारे वो उसमें मैंने इसके ऊपर बड़ा काम किया हुआ सर। बल्कि इधर भी हम नाज़रीन के साथ करते रहेंगे ये बड़ा टॉपिक। चलें, अगर होगा तो ज़रूर। वो तो मैंने वैसे ही बताया था कि मेरे बड़ी पुराने किए हुआ है। अच्छा सर, इसमें अब जो 3 आपने बताए हैं, बाकी जो लोग हैं, कोई कैप्रिकॉर्न से देख रहा होगा। मैं अभी पाइसेस का मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं बाकी के सबका बताता हूँ जी। मैं बिल्कुल बताता हूँ कि क्या हो रहा है। एक तो इनके अंदर ताकत बड़ी है, सरमायाकारी इनकी बहुत अच्छी होगी, चैलेंजेस इनको ज़रूर आएंगे। इनके मोस्टली काम ऐसे ही होते हैं कि बिल्कुल वन गो में नहीं होते। पाइसेस में ये देखा गया रिटेलिएशन ज़रूर आती है। ये अच्छा भी काम कर रहे होंगे तो इनको रिटेलिएशन ज़रूर आती है, तो ये उसमें से निकलते हैं, क्रिएटिविटी इनकी बढ़ती है। दूसरा, इनके 10वें घर में वीनस की मौजूदगी बन रही है, इनके जो अपना स्टार है, और वीनस, जुपिटर और नेपच्यून, ये जब तीनों एनर्जीज इकट्ठी होती हैं तो ये बहुत कमाल की ट्राइन बनाते हैं। यानी मैंने 2 स्टार जो पहले बताए हैं उनमें से ज़्यादा पाइसेस के ऊपर असर आता है, और इस वक्त ये सोशल वेलफेयर के काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको रिज़्क भी बांटने के लिए देता है, तो इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है और बहुत शानदार चीज़ है। अब आ जाते हैं जो आपने क्वेश्चन किया है, तो हम ये जो बात कर रहे होते हैं ना, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। यानी मैंने ये तीन स्टार्स का जिक्र किया है, तो वो 3 स्टार हैं जिनमें कम अज़ कम तरक्की की शरह परसेंटेज में 60% से ज़्यादा है। यानी अगर 100 पाइसेस हैं, 100 जो हैं वो लियोज़ हैं, और 100 जो हैं वो इसमें जो तीसरा स्टार बताया वो हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें बाकी जो लोग हैं उनकी निस्बत ज़्यादा लोग कामयाब हैं, ज़्यादा लोगों को पॉजिटिविटी मिल रही है, इसलिए हम इनको टॉप 3 में गिनते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी स्टार्स को कुछ नहीं मिल रहा। बाकी स्टार्स वो हैं जिसमें तरक्की तो मिल रही है, हो सकता है इनसे ज़्यादा मिल रही हो, लेकिन उनकी परसेंटेज जो है वो 30%, 40%, 50% है, यानी 60 से कम है। ठीक है, इसलिए हम उनको टॉप 3 में नहीं गिनते। लेकिन इसका ये मतलब, दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जुपिटर रेट्रोग्रेड किस में कर रहा है? एरीज़ में। तो इस वक्त वो एरीज़ में तो है, तो इसका मतलब है एरीज़ के ऊपर भी वो असर डालेगा, और हो सकता है कि एरीज़ जो है उसके ऊपर असर ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन वही परसेंटेज नहीं होगी। अच्छा, यानी अगर 100 बंदों में ये असर डाल रहा है तो 100 में से 65 को 70 को कामयाब कर रहा है, तो जिस घर में 65 लोग 70 लोग कामयाब हो गए हैं, इसका मतलब है कि वो घर कामयाब है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक घर है जिसमें लोग कामयाब तो इनसे ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी तादाद 30%, 40% है, तो ज़्यादा कामयाब किसको कहेंगे? इसलिए हम टॉप 3 में जो गिनते हैं वो इस बेस के ऊपर गिनते हैं कि ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे। हम हर वीडियो में, मेरे चैनल के ऊपर भी, मैं अपने चैनल पे ये भी बात करता हूँ कि जी जो बात करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे। तो मोस्ट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि बाकियों को कख नहीं लभना, ज़्यादातर को ये मिलेगा। इट इज़ द थिंग्स। सर, आउटस्टैंडिंग टॉपिक, बहुत ज़बरदस्त आप चीज़ें बता रहे हैं और नाजरीन इससे आई थिंक उनको फ़ायदा हुआ होगा। अच्छा सर, कुछ लोगों के माइंड से मे बी ये चीज़ निकल गई हो, ये कब तक फ़ायदा होगा, टाइम ड्यूरेशन? सर, इसका जो कम अज़ कम असरा होता है ना, वो आपका 15 महीने से 28 महीने तक होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि 15 महीने तो इसने रहना है,
उसके बाद ये तीनों में अलग-अलग ड्यूरेशन होगी, तीनों में किसी के ऊपर कितना असर रहेगा, किसी के ऊपर कितना असर रहेगा, क्योंकि इट वेरीज। तो इसको हम तीनों को एक डेट नहीं दे सकते, ठीक है, तीनों को एक डेट नहीं दे सकते, इसलिए हम इसकी एंड डेट नहीं बताते। मैंने अर्ज किया कि जुपिटर अब इनके स्टार से निकल भी जाएगा ना, तब भी ये असरात रहेंगे, ठीक है, काफ़ी अरसे तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 15 महीने से 28 महीने की बात कर रहा हूँ, तो 15 महीने से का मतलब ये है कि 1.25 साल, और 28 महीने का तकरीबन ये है कि तकरीबन 2.25 साल, 2 साल, ठीक है। 24 महीने 2 साल और 28 महीने, इसका मतलब है कि तकरीबन 2.25 साल, 2.25 साल। तो ये इतना अरसा तो इनको रहेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ वही है कि इन्होंने हाथ पकड़ के सितारों ने काम नहीं करना कि जी आ जाए जी। अल्लाह भी नहीं नीचे आके कहता कि जी मैं आपका अल्लाह हूँ, आओ चलें इकट्ठे काम करते हैं, नहीं। अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है, असबाब पैदा करता है, काम आपने करना है, खुद करना है। जैसे डॉक्टर आपको ये नहीं कहता ना कि जी तुसी हुण घर जाके सौ जाओ, दवाई मैं आप खा लांगा, दवाई आपको खानी पड़ती है। हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं, और हाथ पकड़ के छोड़ नहीं सकते। और बड़ी सीधी बात है, मैं अक्सर अपनी बात एक ही कहता हूँ, जो इसके ऊपर मेरा ईमान भी है, मैं मानता भी हूँ कि मेरा काम बताना है, मनाना नहीं है। सानू कोई नहीं मानता ना, एक है जड़ा सानू मानता है, दैट्स इट। बेशक बेशक सर, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक नाज़रीन आप लोगों के लिए। सैयद हैदर जाफरी साहब देखें कितनी रिसर्च करते हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह के टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे आप देखें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह ताला हम ये सीरीज़ जो जाफरी साहब की रिसर्च होगी उसके ऊपर हम करेंगे, और आप लोगों को ऐसे ही फ़ायदा होता रहेगा। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। सर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।